हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अब हम लोग जो सॉलिड स्टेट चैप्टर जिसकी शुरुआत उन्होंने किया था उसके अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठोसों के चुंबकीय गुण को समझने से पहले कुछ बेसिक बात समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक बात में आप ये समझिए कि दुनिया में जितना पदार्थ है सभी मूल रूप से परमाणुओं से बना हुआ है। अलग बात है कि हम इस चैप्टर में सॉलिड की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन न केवल सॉलिड बल्कि लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या जो भी आप ठोस की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं सब के सब परमाणुओं से बने हुए हैं। और परमाणु जो है मुख्य रूप से उसके दो हिस्से हैं, धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही जड़ है। इसी के कारण ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि सभी परमाणुओं में ही इलेक्ट्रॉन है, यही वजह है कि सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। पहले थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि चुंबकीय गुण के आधार पे जो ठोस हैं, पदार्थ हैं, वो कितने प्रकार के हैं। तो जरा देखिए यहां ये कोई पदार्थ है मान लीजिए, और उसमें से ये एटम है। वैसे घटक कण है। घटक कण जानते ही हैं कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, तो हमने ये घटक कण समझा। इसमें से एक घटक कण को हमने निकाल लिया, ये एटम हो गया आपका। कल्पना करिए कि ये सोडियम एटम है, तो परमाणु संख्या कितने होंगे इसके लिए? 11 होंगे ना? बिल्कुल। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षाओं में मौजूद हैं। अगर इसको हम लोग नाभिक समझ लें, ये नाभिक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, और जो तीसरी कक्षा है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप सब जानते हैं कि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक के चारों ओर चक्कर कैसे लगाता है, इसे हम लोग इस गेंद की सहायता से समझते हैं। ये गेंद जो है ये धनावेशित है, ये नाभिक है, और ये जो व्हाइट गेंद है ये इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन इससे चक्कर लगाता है। इस चक्कर को, इस तरह से घूमने को हम लोग कक्षीय गति कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल इस तरह से चक्कर नहीं लगाता है। इसमें एक और बात होती है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर ऐसे लगा रहा होता है तो अपने कक्षा अक्ष पर भी वो क्या करता है, स्पिन करता है। जब मेरे हाथ की तरफ देखिए व्हाइट गेंद, ये नाभिक के चारों चक्कर लगा भी रहा है और ये साथ ही साथ क्या कर रहा है, तो स्पिन भी कर रहा है, अपने अक्ष पर इस तरह से स्पिन करता है। और इस तरह में से 2 तरह की गति हो गई। एक नाभिक के चारों ओर एक जो कक्षक गति है ऑर्बिटल मोशन हो गया, और स्पिन, ये जो स्पिन कर रहा है, चक्रण कर रहा है अपने अक्ष पर। इसी 2 प्रकार की गति के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप उसमें चुंबकीय गुण आता है। तो अगर हम लोग
इसे समझने की कोशिश करें, एक इलेक्ट्रॉन बनाए, ये मान लीजिए कि ये परमाणु है और ये उसका नाभिक है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर से चक्कर लगा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर भी चक्रण कर रहा होता है, इसे कहते हैं स्पिन करना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने अक्ष पर स्पिन करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति हो गई। एक नाभिक के चारों ओर का मोशन, कक्षीय गति कहते हैं हम लोग, कक्षक गति कहते हैं, और अपने अक्ष पर चक्रण। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन में जो ये दो गति हैं, रोटेशन ऑन रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन ऑन ओन एक्सिस, इसी कारण से उसमें उत्पन्न हो जाता है क्या चीज, चुंबकीय आघूर्ण, और फलस्वरूप आ जाते हैं उसमें चुंबकीय गुण। तो कुछ बातें हम लोग पहले नोट कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के सभी पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से बने हैं, और परमाणु इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है वो चुंबकीय गुण है। इसका मतलब कि सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आया हम लोग ये, सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन चुंबकीय गुण बिल्कुल अवश्य ही होगा। अब है कि चुंबकीय गुण किस वजह से हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय गुण की उत्पत्ति जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, चुंबकीय गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने सोडियम का एक परमाणु लिया और सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन को एक टीनी मैग्नेट, एक सूक्ष्म चुंबक के रूप में समझा जा सकता है। एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म चुंबक के रूप में समझा जा सकता है या समझा जाता है। उसके बाद चुंबकीय जो आघूर्ण है, ठोस जो इलेक्ट्रॉन की जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो 2 प्रकार की गति कारण होता है। चौथी बात है, चुंबकीय
आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन्स के दो प्रकार के गति के कारण उत्पन्न होता है। वो कौन कौन से दो प्रकार की गति हैं? तो पहला नाभिक के चारों ऑर्बिटल मोशन, कक्षा गति। नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, ये पहला हो गया। और दूसरा जानते हैं अपने अक्ष पर चक्रण। इस दो कारण से इलेक्ट्रॉन में जो होता है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अच्छा, एक बात और समझने वाली है कि आप जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और वो घूम रहा है, तो आप एक उसको छोटा सा चुंबकीय परिपथ समझ सकते, विद्युतीय परिपथ समझ सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये इस परिपथ पर मान लें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन तो ये ऋण आवेशित है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको क्या समझ सकते हैं? एक छोटा विद्युतीय परिपथ, छोटा विद्युतीय परिपथ, आप एक छोटे विद्युतीय परिपथ के रूप में समझ सकते हैं। एक बात और, जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं उसको बोर मैग्नेट्रॉन में मापा जाता है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग, आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको भी कहते हैं, में मापा जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए, एक म्यूबी बराबर 9.27 10 टू पावर -24 एम स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो बेसिक बात में समझा वो ये कि दुनिया का सब पदार्थ मूल रूप से परमाणु से बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और धनावेशित नाभिक से बने हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, और जिस वक्त नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी पर अपने अक्ष पर भी वो चक्रण करता है। ऐसे अगर है तो घूम तो रहा ही है, साथ ही साथ वो चक्रण भी लगाता है। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन गति करता है, एक अक्ष पर ऑर्बिटल मोशन उसका जो है नाभिक के चारों ओर हो रहा है, साथ पे वो स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस, अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा है। इसी दो प्रकार की जो गति है, इसके कारण उसमें आप कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण की उत्पत्ति हो रही है। तो आपको हम लोग अब जानेंगे कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहले 2 के बारे में आज के क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी 3 नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लें और फिर हम लोग आते हैं इसके आगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं
कि अगर चुंबकीय गुण को आधार बना दिया जाए तो दुनिया में जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारे 12th क्लास के जो केमिस्ट्री की बुक है उस बुक में चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, बांटा गया। तो सबसे पहले तो हम इन पांचों का नाम जानने की कोशिश करते हैं कि पांचों ये कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिए कि 5 प्रकार के जो सब्सटेंस हैं, पहला है पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। यही जो सब्सटेंस है हम लोग के लिए, ये 5 प्रकार के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब बारी बारी से सबके बारे में करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, हिंदी में इसको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल दे। कोई पदार्थ है उसको चुंबकीय करे ना, उसी दिशा में चल दे, यह चुंबक बढ़ता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा संक्षेप में डेफिनेशन है। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, वे सभी पदार्थ, दोज ऑल सब्सटेंसेस which are weakly attracted towards the magnetic field या attract by the magnetic field is called paramagnetic substance। तो इसे लिखते हैं हम लोग वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया का वो सब पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो, लेकिन शर्त है वीकली अट्रैक्टेड, दुर्बलता से आकर्षित हो, उसे हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित हो जाते हैं। तो उसके लिए बड़ा छोटा सा और बड़ा ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान उसके लिए ट्रिक है, वो ये है कि जिस पदार्थ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, कुछ भी हो, अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं
तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा और वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो एक डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो सेकंड पॉइंट बनता है वो ये है, वह पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहेंगे? पारा। क्या आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना? बिल्कुल ही समझ रहे होगे। जैसे यहां पर कोई ऑर्बिटल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर है, यह भी अनपेयर, यह भी अनपेयर, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अब बताइए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 2 अनपेयर बच गए। कितने अनपेयर? 1। कितने अनपेयर? 0। तो अनपेयर हो गया 0। तो जो पेयर नहीं लगा वो सिंपल सा मतलब है। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? वो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें देखिए कुछ और बात, ये जो पदार्थ होते हैं जो पैरामैग्नेटिक, वो जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जिधर एक अगर ये मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, चुंबक है, ये चुंबकीय पदार्थ है, इसके क्षेत्र में लाएं, अब इसमें भी अगर कोई पदार्थ लाएंगे तो चिपक जाएगा, सट जाएगा, जैसे सटने वाली चीज जो होगी ये उसी दिशा में अट्रैक्ट करेगा जिस दिशा में चुंबक कर रहा है। तो ये पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। मतलब कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो स्वयं चुंबकित होगा, और किस दिशा में? तो जिस दिशा में चुंबकीय का क्षेत्र है उसी दिशा में भी चुंबकित हो जाता है। लेकिन इसकी एक और बात है कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से अलग करिएगा वो अपना चुंबकीय गुण नष्ट कर देगा, खो देगा। मतलब ये टेम्पोरेरी जो है चुंबक बनता है, चुंबक बनता जरूर है लेकिन अस्थायी। तो नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र से अलग करने पर ये अपना चुंबकीय गुण खो देता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ बिल्कुल वैसे ही है कि किसी चला गया किसी के यहाँ रंगदार व्यक्ति घर में और वहां जाके रंगदार बनने लगा। जैसे उसके घर से बाहर गया तो फिर पुनर्मुस्को भव अपनी स्थिति में आ जाता है। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र से अलग करिएगा ये अपना चुंबकीय गुण जो है ये खो देगा। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसके एग्जाम्पल आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। जैसे है O2 है, अगर हम लोग बात करें, अगर बहुत सारे तत्व जो है इसके उदाहरण हैं, बहुत सारे आयन इसके उदाहरण हैं, और खास करके जो डी ब्लॉक के जो तत्व और आयन जैसे Cu++ है, Ag3+ है, Cr3+ है, etc, ये सब के सब जो हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब यहाँ एक चीज समझना है हमें कि हम एक उदाहरण लेते हैं, हमें कैसे पता चले कि कोई पदार्थ चुंबकीय अनुचुंबकीय है या नहीं। तो जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2।
तो जाहिर सा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे नहीं, लास्ट में होंगे। तो p यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इसका मतलब ये हुआ कि अनुचुंबकीय है। आप लिख सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। अगर बात करें हम लोग मैग्नीशियम की बात, ये 12 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ध्यान दीजिए ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तभी तुरंत हम आपको बताएंगे कि वो होते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये जो मैग्नीशियम हुआ डायमैग्नेटिक नेचर का हुआ। इसका मतलब इसमें से किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम लोग तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर एक समस्या आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई कपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख ही लेंगे, ये O2 का कैसे? तो 11 क्लास याद है ना आपको, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसी MOT में हम लोगों ने अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक जो होता है विन्यास लिखने का तरीका हम लोगों ने सीखा था। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये O2 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आर्गोनिक है 16। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2। उसके बाद है पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। देखिए इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो चूंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। तो चूंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2। और इसीलिए आपका जो ये है कैसा है? ये है पारा मैग्नेटिक। इस तरह से आप किसी भी अणु का, जैसे मान लीजिए कि हमको H2 लिखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और देखेंगे कि इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो डेफिनेटली दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक। तो आप इसे नोट करें, तब उसके बाद हम लोग डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए हमने इसको पहले तो बोर्ड पे इसके बारे में लिख दिया है जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो परिभाषा वही है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वीकली रिपेल्ड हो जाए, दैट सब्सटेंस व्हिच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखना है वीकली, दुर्बलता से रिपेल हो जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय। कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो विकर्षित हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो है कौन सी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इस प्रकार के पदार्थ की वो खास बात ये है कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, उस फील्ड के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन इनके जो मैग्नेटाइज है उसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत है जो आपका ओरिजिनल जो चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र के। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और नोटवर्थी पॉइंट है वो दैट पॉइंट इज दैट कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर पेयर। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। पेयर होने से क्या होता है कि उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो और एक एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, एक अग्रुपर है, तो ये और ये एक दूसरे के इनके मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे? तो नष्ट कर देंगे। और इस तरह से इसमें चुंबकीय आघूर्ण एक तरह से तो 0 होता है और ये चुंबकीय गुण ये नहीं दिखाते। उदाहरण के तौर पे H2O है, NaCl है, C6H6 बेंजीन है, मैग्नीशियम है। अगर मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। एक जैसे H2 है तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है?
तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो सिग्मा 1s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ये पेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड इसका मतलब, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या है, ये डाया मैग्नेटिक हो गया। अच्छा, अगर हम H2+ ले लें, यार इस पर ध्यान दीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 1, तो सिग्मा 1s1, तो इलेक्ट्रॉन एक हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो गया, आप कहेंगे कि ये हो गया पैरामैग्नेटिक। हम लोग इस पर एक अलग से क्वेश्चन सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में सीखेंगे। देखिए आप देखिए कितना आसानी से अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, अगर वो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो हम देख के बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर मॉलिक्यूल में या एटम में, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पदार्थ क्या है, तो डायमैग्नेटिक है। अगर किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया तो समझ लेने कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। बाकी के जो ये 3 बच गए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।